हाँ जी स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल शावरन स्टडी स्पोर्ट पर। हमने एक्सरसाइज 3.3 तक टोटली डिस्कस कर लिया है विद कंप्लीट इंट्रोडक्शन। लास्ट वाली वीडियो कमाल की थी, क्या आसान से क्वेश्चंस थे, सारे बहुत ही आसानी तरीके से हमने कर लिए। हमने 2 से 3 मेथड सीखे थे, कैसे हमने एडिशन को सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है, जिसमें हमने एलसीएम मेथड किया था और एक किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, होप आपको दोनों बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, आज हम उन्हीं का इस एक्सरसाइज में भी यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें आपको 1-2 क्वेश्चन, मतलब आपने ऐसा कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है इसमें जो आपने पहले कभी ना किया हो, सारा आप 8th में करके आए हो। ठीक है, तो बस एक बार ये आज फिर से एक झलक देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। 1 बाय 1 सारे हम इसको सॉल्व करेंगे। जिसने भी पिछली अभी एक्सरसाइज आपने नहीं देखी है 3.1, 2, 3, तो उसका मैं लिंक आपको आई बटन पर दे दूँगा। आप जाइए और उन वीडियोस को देखिए। ठीक है, काफ़ी इजी और आसान तरीके से मैंने सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। यस, ये आपको रेशो नंबर दे रखे हैं, 3 रेशो नंबर दे रखे हैं, 2/3 -5/4 एंड एक मिक्स फ्रैक्शन में डाटा दे रखा है जो कि 1.5 है एंड ऑन अ सिंगल नंबर लाइन, एक ही नंबर लाइन पे आपने इसको सभी को रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, नंबर लाइन आपको पता ही है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये राइट साइड होता है और 0 के साइड सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो उन्हीं नंबर लाइन पे आपको इन सभी नंबर्स को आपको वहाँ पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो आप देखो फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन में थोड़ा सा हमें प्लॉट करना मुश्किल अगर लगता है तो हमें काम करते हैं, इनको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस नंबर को, इनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं कि इनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास क्या रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैं 2/3 इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालो तो 0.67 समथिंग आएगी। ठीक है, तो 20 आएगा, 20 से फिर आपका 18, फिर 2 रिमाइंडर, मतलब ये 6 से आगे चलता रहेगा। तो मैंने एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले ली, कितनी, इक्वल नहीं कहूँगा इसको, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैं ले लेता हूँ। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को ऐसे सिंबल डाल के लिखते हैं, बस 0.67 के इक्वल रहने वाला है। उसके बाद -5/4 इसकी वैल्यू रहेगी, आप डिवाइड करोगे तो 50, मतलब 1.25 समथिंग रहेगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू तो आपको सभी को पता है, पहले आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे मिक्स से, तो 2 1 2 + 1 3/2, तो ये कितना हो गया 1.5। तो आपने सारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल ली। अब आपने क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है। ठीक है, सेंटर में लिखो 0। ठीक है, अब आपको पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे लिखो आप 0.5, ये है आपका 1 और ये आपका है 1.5। इधर -0.5 -1 -1.5 मतलब -2, इस तरीके से बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो बस ये नंबर लाइन आप, मैंने तो उसको 5.5 के गैप से बनाया है। ठीक है, आप नंबर लाइन ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, मैंने वो थोड़ा सा और उसको मान लो मैग्नीफाई कर दिया, पर अदरवाइज़ हमारा नॉर्मली हम ऐसे ही बनाते हैं। आप दोनों में से कोई भी बना के अपने उसको प्लॉट कर सकते हो। देखो जैसे मैंने मान लो हमने प्लॉट करना है 1.5, तो ये रहा 1, ये रहा 2, तो जो 1.5 है इसके बीच में ही आ रहा होगा। तो ये पॉइंट आपने 1.5 नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है 3/2। ठीक है, 1.5 तो हमने अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए किया है, तो आपने यहाँ पे लिखा है 3/2/2। अभी देखो ये क्या है हमारे पास 0.67। अब 0.67 क्या होगा, जो कि आपका किसके बीच में आ रहा होगा, बताओ मुझे। देखो जैसे यहाँ पे ये 0.5 है, तो ये 1 है, तो 0.5 यहाँ पे थोड़ा सा पास आ रहा होगा, मतलब 0.6 यही तो होगा। ये क्या है आपके पास 2/3। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बनाओगे तो कहाँ आएगा, जस्ट इसके पास में, यहाँ पे। ठीक है, दोनों पास पास आ गए, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अलग बनाया था। यहाँ पे अगर 1.5 बनाऊँ तो मतलब 1.5 का मतलब 3/2। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये कम आपका 0.5 का इंटरवल लिया था, क्योंकि मेरे पास ये पॉइंट है दूर दूर हो जाए सारे। ठीक है, चलो अब एक पॉइंट रह गया हमारा नेगेटिव का, तो नेगेटिव के लिए हमें इससे रहना पड़ेगा, ये -1.25। अच्छा, -1 किसके बीच में होगा, देखो दिख रहा है तो आपको माइनस, ये है आपका -1.5 और यह माइनस। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं तो जो ये -1 की वैल्यू है, ये तो इनके दोनों के बीच में रहने वाली होती है, यहाँ पे कहीं होती,
-2 और -1 के बीच में है ना ये वैल्यू, तो ये कितनी है -514। अब यहाँ पे और पास आ जाओ, 1 की इस साइड होगा थोड़ा सा और 1.5 की इस साइड होगा, मतलब माइनस माइनस के बीच में, तो ये कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे रहा होगा जो कि आपका -514 है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरह से बना के दिखा दिए। अब दोनों में से कोई भी नंबर लाइन बनाओ, चाहे 5 नंबर की चाहे 1 1। ठीक है, प्लॉट ऐसे ही करना है, बच्चों वाला काम है यार, ये तो आपको एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए, नॉलेज के लिए है। ठीक है, तो समझ आ गया ना कैसे प्लॉट करना है। बस आपने आपको इसकी जगह कोई अगर मान लो आपको कोई और नंबर आता भी अच्छा सा, ठीक है, तो इसमें रूट वाला क्वेश्चन होता है। रूट को जो मतलब रूट में जो इरेशनल नंबर होते हैं, जो प्राइम नंबर हमारे रूट में होते हैं, उसको इरेशनल नंबर जो होते हैं उसको प्लॉट करने में वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर वो आपके आगे एक्सरसाइज में होंगे तो उसको करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ। ये आ गया आपका जो आपने 8th में पढ़ा हुआ, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। मतलब आपने ऐसे रैशनल नंबर फाइंड करने हैं जो इनके बीच में ही हो। रैशनल नंबर, वैसे रैशनल नंबर होते क्या हैं आपको बता दूं, थोड़ा सा अगर बता दूं रैशनल नंबर के बारे में, अगर बता दूं मैं थोड़ा सा, रैशनल नंबर मेरे पास क्या होते हैं जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और जो Q है वो हमेशा हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये होता क्यों है, अक्सर हम क्रैम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं ये कि आपका ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, पर होगा क्यों। ठीक है, ये अभी आपको बताता हूँ एग्जांपल के साथ। पहले मैं इसको पूरा कर दूँ। ये जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और Q हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, अब देखो ऐसे मान लो ये रैशनल नंबर है, 7/3 है रैशनल नंबर, 0/3 भी रैशनल नंबर है। ठीक है, पर क्या 7/0 आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, जब नीचे ही 0 आ गया तो ये नंबर ही डिफाइन नहीं हो पाएगा, इसको नॉट डिफाइन का डेफिनेशन में डाल देते हैं। जब ऐसा आ गया, इसीलिए तो ये बोलता है डेफिनेशन में अपनी कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब समझ आया कि डिनोमीटर में 0 क्यों होना चाहिए, कि वो नॉट डिफाइन कर देगा, वो आपका नंबर ही नहीं डिफाइन कर पाएगा, नंबर क्या आएगा, इसीलिए वहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 लेकर चलता है। और ये हमेशा क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर क्यों होने चाहिए, मान लो कि इंटीजर कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर हो गए, पॉजिटिव नंबर हो गए, और 0 होना चाहिए, इनके यही नंबर होने चाहिए बस। और इसके अलावा नंबर हमारे जो होते हैं ना रूट वाले इरेशनल नंबर, वो नहीं होने चाहिए, फिर वो रैशनल नंबर नहीं होता। समझ लो, ये थोड़ी सी बेसिक सी डेफिनेशन तो मैंने समझा दिया आपको। तो अब हमने वो रैशनल नंबर लिखने हैं, ठीक है, जो इनके बीच में आ रहे हो। देखो सबसे आसान तरीका पता क्या है, पहले ना अगर आपको इसका कोफिशिएंट इक्वल नहीं दिया हुआ तो सबसे पहला आपका काम क्या है, इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना। ठीक है, मेक द डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, सबसे पहले आपने यही काम करना है कि आपने इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। ठीक है, अब आप इसको 2 तरीकों से सोच सकते हो। कैसे, जैसे मेरे पास ये पहली फ्रैक्शन ये है, ठीक है, पहला रैशनल नंबर ये है। आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, कि इसके इक्वल आ जाए। देखो मैं पता क्या तरीका बताता हूँ सीधा। अच्छा, ये वाले फ्रैक्शन को आपने तैयार करना है ना, ये वाले रेशियो को, तो आप देखो कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, 4 है ना, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, और दूसरी तरफ आपकी जो सेकंड है वो फ्रैक्शन क्या है, 1/4। तो अब देखो यहाँ पे जो आपकी रेशियो मतलब हमें रैशनल नंबर दे रखा है 1/4 देगा, इसका डिनोमिनेटर क्या है 2, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। समझ रहे हो, जब हमने ये रैशनल नंबर देखा तो इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, जब ये वाला देखा तो इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार, आप देखना आपका डिनोमिनेटर अब से बन चुका होगा। ठीक है, क्या आया बताओ इधर, क्या आया, -4/8, और इधर 2 को 1 से किया 2, 2 को 4 से किया 8, ये लो जी बन गया सेम। ठीक है, कभी भी आप अगर कहीं पे भी फंसते हो, ठीक है, कभी भी आपको लगता है कि यार कौन से नंबर आए, वैसे तो नहीं फंसोगे, बहुत छोटे नंबर होते हैं, पर फिर भी ये आप ट्रिक अपना सकते हो कि डिनोमिनेटर से दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपके पास ये डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। अब डिनोमिनेटर सेम है तो देखो क्या इनमें गैप है। अच्छा ये बताओ कि अगर आप -4 से 2 की तरफ शिफ्ट करोगे, नंबर लाइन क्या होती है हमारी, ऐसी होती है ना, -4 -3 -2 -1 0 1 2, इस तरीके से नंबर लाइन होती है ना। तो नीचे वाले नंबर तो सेम ही रहने वाला है, तब शिफ्ट करोगे तो क्या होएगा, -3/8 -2/8 -1/8।
ठीक है। 0/8 लिखो या जो लिखो बात ही की है, 1/8, 2/8, ठीक है। ये सारे रैशनल नंबर में लिख दिए, पर उसने पूछा क्या है, बिटवीन पूछा है, तो हम इसको छोड़ेंगे भाई, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये इनके बीच में नहीं लाई कर रहा। तो बीच में लाई करने वाले कौन से हैं जी बता दो। तो बीच में लाई करने वाले हमारे यही बच गए, -3/8, -2/8, -1/8। 3 ही पूछा है तो 3 ही को लिख दो। अगर 4 पूछा होता तो ये एक और आ जाता, 5 पूछा तो एक और आ जाता। समझ रहे हो, बस यही था। अगर डिनोमीटर सेम बनाओ, ठीक है। पर कई बार क्या होता है, देखो इसमें से ये बुक ना, क्यों मैं मतलब मैं चाहता हूँ इस बुक का मैं वो नहीं कर रहा, अगेंस्ट नहीं हूँ, पर इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस बहुत कम है। अब आपको जो सारी एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद हाँ थोड़े से क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। पर मुझे लगता है कि कम से कम एक्सरसाइज के साथ इसके 5-6 इसके साथ के क्वेश्चन होने चाहिए, तब आप इसको परफेक्टली इसमें आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। क्यों? क्योंकि क्या होता है कई बार जब हम इसका कोफिशिएंट सेम बनाते हैं ना, मान लो मेरे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया 2/8 और 3/8। अब बताओ, अब 2 के बाद तो तुरंत ही 3 आ गया, अब इसके रैशनल नंबर कैसे लिखोगे इसके बीच वाले में? समझ रहे हो, ये तो हमें इत्तेफाक से ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जहाँ पे तो गैप बहुत अच्छा था, हमने बीच वाले नंबर आराम से निकाल लिए। अब मुझे आप ये बताओ, अगर ये नंबर आता तो कैसे निकालते? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे तब हम करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई आप कौन से मेथड से करना पसंद करोगे? अब बताओ। चलो इसमें हम काम करते हैं, अभी डिनोमीटर वाला काम किया तो डिनोमीटर पर कोई सेम बनाने का काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे मेथड से कर सकते हो सिंप्लीफाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, एलसीएम वाले मेथड से कर सकते हो बहुत। अब देखो डिनोमीटर सेम होना चाहिए हमें सिंप्लीफाई करने के लिए, तो यहाँ पे तो 4 है, ठीक है। तरीका वही है, देखो आप यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर यहाँ भी 4 से करोगे तो सेम बन जाएगा, पर वो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तरीका वो काम करेगा, यहाँ भी करेगा, ठीक है। चेक करके देख लेना आप 12 को दोनों के साथ और 4 को दोनों के साथ, आपका डिनोमीटर सेम बन जाएगा। पर फिलहाल देखो मुझे अगर यहाँ पे अगर 4 दिख रहा है इसका मल्टीपल, तो आप इजीली बना सकते हो 4 को मल्टीप्लाई करके 12 तो ना, तो नीचे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब 12 बन जाएगा, सेम बन जाएगा। पर ऊपर भी हमें बैलेंस के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको तो जरूरत ही नहीं क्योंकि हमें 12 ही चाहिए। ये ऐसा क्यों होता था? क्योंकि 4 और 12 का एलसीएम क्या आता था मेरे पास 12 ही आता था। तो मुझे डिनोमीटर में क्या चाहिए? 12 चाहिए। अब किसी को ये भी तो हो सकता है कि मुझे नीचे 12 ही क्यों चाहिए, तो मैंने ये पिछली वीडियो में सिखाया था, अगर आप 4 और 12 का एलसीएम लेते हो तो आपके पास 12 ही आएगा, ठीक है। 12 आएगा तो आपको डिनोमीटर में 12 भी बनाना है। ये ऑलरेडी 12 है इसलिए मैंने इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया। यहाँ पे मुझे डिनोमीटर में 12 बनाना था इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, और बैलेंस के लिए मुझे ऊपर भी करना पड़ा। तो क्या बन गया मेरे पास? -3/12 + 5/12। जब आपके पास दोनों टर्म्स में नीचे डिनोमीटर में 12 आ गया, मतलब सेम नंबर आ गया, तो आप एक टाइम ही यूज़ करो, ठीक है। आप इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो। आपके पास क्या आ गया? 2/12, मतलब कटिंग करके क्या आ गया? 1/6। तो मुश्किल कुछ नहीं है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप जो मैंने पिछले वीडियो में मेथड सिखाया उससे भी कर सकते हो। बहुत सारे मेथड है यार एक सारे क्वेश्चन करने को, एक पे डिपेंड तो रहा ही मत करो। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन, अभी तक 3 क्वेश्चन है और 3 ही बचे हैं। हाँ जी, बस खत्म एक्सरसाइज। चलिए अब हम करते हैं 5th क्लास वाला क्वेश्चन। हाँ जी 5th क्लास की बुक उठा के देख रहे ना, ऐसे ही क्वेश्चन है। अब टेलर है जी, कोई हैज़ 15 और 3.5 मीटर उसके पास है कोई फाइन सिल्क, ठीक है। अब उसको एक कुर्ता बनाना है। अब एक कुर्ता बनाने के लिए जो टोटल मीटर लगता है सिल्क का वो 214 लगता है। तो बताओ कि एग्जैक्टली कितने कुर्ते तैयार हो सकते हैं। अब आपको ही पता है यार। अब आप मेरी बात सुनो, कितना प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपके पास एक 10 मीटर लंबा थ्रेड हो, ठीक है। अब आपने उस क्लास में ना सभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और आपने वो 1 मीटर का ही क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। और आपके पास 10 मीटर का टोटल लेंथ है थ्रेड का, तो कितने डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे? अरे नॉर्मल सी बात है, 10 ही हो पाएंगे ना, मतलब डिवाइड करने का कंसेप्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, हम इसको कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब हमारे पास है, ऐसे हम लिखो टेलर स्टेटमेंट वाला है ना, तो उसी तरीके से करो सॉल्व। हैज़ 15/3 मीटर ऑफ सिल्क, ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज भी बदल सकते हो आप, ठीक है।
तो अब 15 जो 3/4 को है उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखो। 15 4 द 60, 60 और प्लस 3 63/4 मीटर है, ये आ गया टोटल। ठीक है, अब 1 कुर्ता रिक्वायर कितना लगता है उसको, 2 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भी सिंपल कर लो। 4 to the 8, 8 + 1 9/4। तो एक कुर्ते को लगता है 9/4 मीटर और टोटल उसके पास कितना है 63/4 मीटर। अब नंबर ऑफ कुर्ताज कैन मेड बाय टेलर। देखो अब कितने कुर्ताज वो बना सकता है, जितना उसके पास टोटल सिल्क था और डिवाइड जितना एक कुर्ते को लगता है, ख़त्म। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या समझाया था आपको, जब भी आपको डिवाइड आ जाए तो उसकी जगह मल्टीप्लाई डाल दो। इसको नहीं छेड़ना, इसको फिक्स कर लो फेविकोल लगा के, बट इसको आपने क्या करना है रेसिप्रोकल कर देना है, आपका सॉल्व हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया जी, और 9 को आप 6 से कट करोगे 7 पे कट होगा, तो टोटल आपके 7 कुर्ता तैयार हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ कुर्ता कितने तैयार होंगे आपके पास 7। देखो कितना है, मतलब आपसे सिर्फ डिवाइड पूछा जा रहा है बच्चों, डिवाइड करने में तो माहिर हो ना आप। ठीक है, बस थोड़ी सी प्रेजेंटेशन और बाकी डिवाइड। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ। देखो इसमें भी इसने 3 रेशनल नंबर पूछ लिए, बट आपको थोड़े से डेसिमल वाले नंबर्स के बीच में पूछ लिए। अच्छा मुझे आप ये बताओ कि अगर किसी नंबर में अगर कोई डेसिमल वाला नंबर है तो क्या अगर मैं यहाँ पे एक 0 लगा दूँ कोई फ़र्क पड़ेगा? अच्छा अगर फ़र्क पड़ेगा आप सोच रहे हो, तो मुझे ये बताओ कि क्या ये दोनों सेम हैं? 7.0 और 7 सेम है क्या? 107.0 या 107 में कोई डिफरेंस है? नहीं है। इसका मतलब अगर मैं, अच्छा मैं पॉइंट यहाँ पे लगा रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ क्या फिर ये और ये दोनों सेम है? ठीक है, क्या ये और ये दोनों सेम है? आप मुझे बताना, क्या इनमें कोई डिफरेंस है? क्या इनमें कोई डिफरेंस है? क्या इनमें कोई डिफरेंस है? पॉइंट के बाद ना एक्चुअली वो जो 0 है उसकी वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर 0 डाल भी दो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। दूसरा नंबर जो डेसिमल है आप यहाँ पे 0 डाल दो। अब 0 डालने से फ़ायदा पता क्या हुआ, आप इसके बीच वाले नंबर लिख सकते हो कोई भी। ठीक है, अब उसने देखो ये आपके पास रेशनल नंबर यही लिखे हैं और इनके बीच वाले पूछे हैं। अब ये देखो 14150 14160, मतलब 50 और 60 के बीच में कोई भी 3 नंबर उठा के लिख दो। समझ रहे हो ना, आपके पास टोटल अब 8 चॉइसेस आ गई। 0 लगाने से आपके पास 8 चॉइसेस आ गई। अब आप कुछ भी लिखो, 8 में से कोई भी नंबर लिखो। मैं लिखता हूँ जैसे 50 के तुरंत बाद वाला वो आएगा 151, दूसरा 152, थर्ड 153, ये आ गए मेरे 3 रेशनल नंबर। अगर 4 पूछे होते तो ये लो जी एक और लिख देता। अगर 5 पूछे होते तो एक और लिख देता। अगर 6 पूछे होते तो एक और लिख देता। ये लो जी 6 भी निकल गए। 7th नंबर वाला कौन सा होता? ये होता। 8th नंबर वाला कौन सा होता? ये होता। ठीक है, अगर आपको, क्या मैंने यहाँ पे सही लिखा? देखो 6 से ऊपर नहीं जा सकते, ये दोनों नंबर आपके नहीं हो सकते क्योंकि उसने पूछा कहाँ पे है, बिटवीन ही पूछा है, तो आप इससे ऊपर नहीं जा सकते। ये जा सकते हो, देखो यहाँ पे क्या है 60, हमने जाना कहाँ तक है? आप 58 59 तक जा सकती है, बिल्कुल जा सकते हो। समझ आया? कहने का मतलब है अगर आपसे 3 पूछ रहा है तो 3 ही लिखिए। अगर उसने आप 6 पूछ लिए तो आप आगे नंबर बढ़ते रहो, 54 55 56 तक पहुँच जाओ। फिर अगर उसने और पूछे तो 57 58 59 तक भी जा सकते हो, बस यस 60 नहीं लिख सकते क्योंकि उसने बिटवीन पूछा है। समझ आया आपको? अरे बड़े आसान से हैं। ठीक है, चलो आज हम करते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न। ठीक है, देखिए इसमें क्या है हमारे पास, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी रैशनल नंबर्स। अब जो भी आपने तरीके पढ़े हैं सब लिख डालो। आप रैशनल नंबर को किस किस तरीक़ों से निकाल सकते हो, एवरेज से भी आप निकाल सकते हो। मान लो इफ़ वी हैव 2 numbers
A and B, then take an average. एवरेज कैसे लेते हैं, दोनों को प्लस करेंगे और जितने नंबर होते हैं उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं. यस, आप इस तरीके से भी एवरेज निकाल सकते हो. जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूँ 1/3 और 2/3. इसके बीच वाला मुझे रैशनल नंबर निकालना है, तो मैं दोनों का क्या लूँगा, दोनों का एवरेज लूँगा. एवरेज कैसे लेते हैं, दोनों को प्लस करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं. यही तो किया मैंने यहाँ पे भी. ठीक है, तो देखो 1/2 ऐसे ही आ गया. इसको प्लस करेंगे कितना आया, 3/3 कैंसिल हो गया, तो 1/2. इसके बीच वाला जो रैशनल नंबर है वो 1/2 आ गया. समझ रहे हो, इस तरीके से आप निकाल सकते हो एवरेज की हेल्प से. इससे एक एवरेज नंबर जो आपका निकल जाएगा आराम से. ठीक है, एक जो आपका रैशनल नंबर होगा आराम से निकल जाएगा एवरेज की हेल्प से. यस. दूसरा, बाय मेकिंग कॉमन डिनोमिनेटर. अगर आपके पास इफ़ वी हैव 2 रैशनल नंबर, अगर आपको 2 रैशनल नंबर है, देन मेक द डिनोमिनेटर सेम. आप उसमें डिनोमिनेटर क्या बना लो, सेम बना लो. जैसे अभी हमने सिखाया ना मैंने आपको, अभी तो हम करके आए हैं, बस आपने वो मेथड लिख देने हैं ऐसे. या ये आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाता ऐसे क्वेश्चन, ये आपको एक्सरसाइज में है बस आपके लिए कि आप किस मेथड से आप रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, मान लो आपके पास ये था, तो इसके डिनोमिनेटर कैसे बनाओगे, अभी तो ट्रिक बताई मैंने आपको. ये है आपके पास रैशनल नंबर, तो इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो. कितना है इसका, 3 यहाँ कितना बन गया, 9/50. अब इधर वाले को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो. सेम ही तो बनाना है, जैसे मर्जी बना लो. 35 और 15 बन गया, 15 और 15. इस तरीके से आप रैशनल नंबर के बीच में जो भी आ रहे हैं, देखो 9 से 35 जितने मर्जी लिखो यार, बहुत नंबर है. लास्ट अभी तो किया डेसिमल एक्सपेंशन वाला. आप एंड में क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे. जैसे मान लो ये मेरे पास है, इनके बीच में मैंने कोई लिखना है डेसिमल नंबर, तो यहाँ पे 0 लगा दो. जब 0 लगा दोगे मतलब एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि आपने एक्सपेंड किया है उस नंबर को 0 लगाने के बाद. अब 30 और 90, इनके भी जो मर्जी नंबर लिख लो, आपकी मर्जी है जी. ठीक है, बस हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है. देख रहे हो, लग रहा है आप 9th क्लास पढ़ रहे हो, बताना मुझे है. इतनी प्यारी एक्सरसाइज, इतने आसान से इसके सारे प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, जो कि हम बड़ी आसान तरीके से सॉल्व भी कर रहे हैं. ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. तो एक प्यारा सा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हो, क्योंकि हमने सारे चैप्टर डिस्कस करने हैं और जब एग्ज़ाम टाइम आएंगे तो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे. तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में 3.5, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज रहने वाली है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.